राजस्थान में कर्मचारी चयन बोर्ड की पटवारी भर्ती परीक्षा कल 17 अगस्त को राज्य के अलग अलग परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होगी। राजस्थान पटवारी भर्ती परीक्षा का आयोजन 2 पारियों में किया जाएगा। पहली पारी सुबह 9 बजे से लेकर 12 बजे तक और दूसरी पारी जो है वो दोपहर 3 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक होगी। इस भर्ती परीक्षा से राज्यों में पटवारी के 3705 पद भरे जाएंगे। इसमें करीब 6,78,000 अभ्यर्थी हैं, उन्होंने आवेदन किया है। परीक्षा में एक ड्रेस कोड भी है। जीन्स और घड़ी पहनकर आने पर बैन लगाया गया है। 2 घंटे पहले आने के लिए कहा गया है। पहली शिफ्ट के अभ्यर्थी जो हैं वो अपने 7 प्रश्न पत्र घर नहीं ले जा सकेंगे, जबकि दूसरी शिफ्ट के अभ्यर्थी अपने 7 प्रश्न पत्र घर ले जा सकेंगे। तो तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और अब इस परीक्षा के लिए सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो ये है कि नकल को कैसे रोका जाए और पेपर लीक ना हो, इसकी भी ध्यान रखा जाए। पटवारी भर्ती परीक्षा को लेकर उदयपुर में भी पूरी तैयारी है। 2 पारियों में ये होने वाली पटवारी भर्ती परीक्षा को लेकर कई सेंटर बनाए गए हैं। जिस तरह से राजस्थान में पेपर लीक होता है उसको लेकर छात्रों में डर तो है, लेकिन सरकार की तरफ से किए गए बदलावों को लेकर छात्र खुश भी हैं। एग्जाम को लेकर हमारे संवाददाता ने कई अभ्यर्थियों से बातचीत की है, सुनिए। होगी 2 शिफ्टों में, जिसको लेकर बड़ी संख्या में छात्र अभ्यर्थी जो है कई लंबे टाइम से जुटे हुए थे अपनी तैयारियों में, जिनका कल पूरी तरह से आकलन होगा कि वह परीक्षा में अपनी पास होते हैं या नहीं। लेकिन उससे पहले ही कई सवाल उठते हैं, क्योंकि पेपर लीक का सबसे बड़ा मुद्दा होता है। पेपर लीक हो जाने के बाद महीनों की जो मेहनत होती है स्टूडेंट की, वह पूरी धरी की धरी रह जाती है। हम अभी उपस्थित है निशुल्क माई कोचिंग सेंटर पर, जहां पर बच्चों को निशुल्क शिक्षा दी जाती है, निशुल्क प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करवाई जाती है। यहाँ पर कुछ अभ्यर्थी है जिनका कल पेपर है और वह पेपर देने के लिए जाएंगे, जिनसे बात करेंगे कि किस तरह से उनकी तैयारी है और पेपर जो लीक है उसको प्रूफ कैसे बना सकती है सरकार, इस पे बात करेंगे। हमारे साथ में अभ्यर्थी है, आपका नाम क्या है? ऋतिक जी, क्या देखते हैं, कितनी लंबे टाइम से आप तैयारी कर रहे हैं और पेपर लीक की भी बात आती है, तो किस तरह से पेपर लीक प्रूफ होना चाहिए? सर 4 वर्ष से मैं तैयारी कर रहा हूँ। पेपर लीक का मामला तो अभी 4 वर्ष से थोड़ा बहुत कम पड़ा है कि सरकार ने नया नियम बनाया, लेकिन उससे भी ज़्यादा हमारी दिक्कत ये आती है नॉर्मलाइजेशन में। कि नॉर्मलाइजेशन हमारा जो पेपर होता है और शिफ्ट के हिसाब से गवर्नमेंट भी कहती है कि एक शिफ्ट में पेपर सरल था, दूसरे में कठिन था, और हमें तो उस चीज़ का आइडिया रहता नहीं कौन सा कठिन सरल है। लेकिन जब हम पेपर देते हैं हमारी तैयारी अच्छी रहती है। मेरा नाम गौरव दोषी है और लगभग 8 महीने से मैं तैयारी कर रहा हूँ। पेपर में खौफ तो ऐसा कुछ अभी मतलब खास नहीं है, क्योंकि रिसेंट लास्ट टाइम से अपन देख रहे हैं कि पेपर लीक की घटना थोड़ी कम हुई है, बंद नहीं हुई है बट थोड़ी कम हुई है। तो उसमें पेपर लीक के कारण मेहनत स्टूडेंट की भी खराब होती है, टीचर की भी खराब होती है। तो थोड़ा ऐसा लगता है फिर वो आगे पेपर कब होगा, कैसे होगा, तो उसमें थोड़ा टाइम वेस्ट होता है। मेरा नाम शैलेंद्र है, मैं भी कल पटवारी का पेपर देने जा रहा हूँ। मैंने मेरी तैयारी पूरी माई मिशन उदयपुर से करी है, निःशुल्क। क्या सोचते हैं, कल पेपर है आपका, किस तरह से तैयारी है, किस तरह से पेपर आ सकता है, उसकी आपकी तैयारी कितनी है और पेपर लीक को लेकर क्या कहना चाहेंगे? तैयारी तो पूरी है पेपर के हिसाब से। अब पेपर लीक के बारे में ये कहना चाहता हूँ कि पेपर के जितने भी जिम्मेदारी वो प्रशासन को लेनी चाहिए। सोनकर, क्या देखते हैं अब आप, पेपर कल है, किस तरह से तैयारी रही, सिलेबस में कितना चेंजेस आता है, डेट की भी बात आई है, नॉर्मलाइजेशन की बात आई, तो आप क्या सजेशन क्या सोच रहे हैं? देखिए, जैसे सिलेबस की बात है तो सिलेबस तो लगभग बच्चों को काफ़ी ज़्यादा रहता है। पटवारी एक बड़ा एग्जाम माना जाता है। जनरली पटवारी को गांव के कलेक्टर के रूप में माना जाता है, तो एक अच्छी खासी पोस्ट है और उस पोस्ट के हिसाब से जो सिलेबस है तो लगभग बच्चों को उतना आना चाहिए। और सिलेबस भी क्या वेरियस है कि उसमें मतलब किसी भी एक फील्ड के बच्चों को ज़्यादा फायदा नहीं हो, इसलिए सिलेबस को ऐसा बनाया गया है कि हर फील्ड के बच्चे, चाहे वो आर्ट्स से हो, चाहे वो साइंस मैथ से हो, तो सबको कहीं ना कहीं उस चीज़ का बेनिफिट मिले। तो इस चीज़ को लेकर जो है उस सिलेबस को बनाया गया, तो सिलेबस काफी अच्छा है। नॉर्मलाइजेशन और तारीख सहित अन्य जो मुद्दे हैं जिनमें सुधार की बात कही है, लेकिन कुछ समय से जो पेपर लीक की जो घटना है वह कम हुई है, जिससे अभ्यर्थियों को राहत है, फिर भी मन में खौफ है। विपिन सोलंकी, एनडीटीवी उदयपुर। उधर जोधपुर में भी पटवारी भर्ती परीक्षा को लेकर पूरी तैयारी हो चुकी है। दूर दराज के अभ्यर्थियों को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए सरकार ने बस सेवा फ्री की है।
एनडीटीवी ने जब अभ्यर्थियों से बातचीत की है, उन्होंने परीक्षा में नकल रोकने और सुधार लाने के लिए अपने सुझाव भी दिए हैं। कुछ अभ्यर्थियों ने तो 2 पारियों में परीक्षा करवाने पर नाराजगी भी जताई है। राजस्थान राज्य कर्मचारी बोर्ड के द्वारा प्रदेश में पटवारी परीक्षा का आयोजन 17 अगस्त को हो रहा है, जिसमें करीब 3,700 से अधिक पदों के लिए करीब 5-6 लाख के करीब अभ्यर्थी इस परीक्षा में भाग ले रहे हैं। बात करें परीक्षा को किस प्रकार से पारदर्शी बनाया जा सके, हमारे साथ में कुछ पटवारी की परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी भी हैं, उनसे जानेंगे, क्योंकि प्रदेश में कई बार लगातार जो है वो पेपर लीक की घटनाएं जो हैं वो लगातार सामने आई थी। लेकिन अब किस प्रकार से पटवारी भर्ती परीक्षा में जो है वो पारदर्शिता रहे, और उसके साथ ही है जो अभ्यर्थियों के क्या सुझाव, उनसे जानेंगे। सर, क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र सिंह जी, आप पटवारी का परीक्षा दे रहे हैं? जी सर। क्या लगता है इसको पेपर लीक प्रूफ किस तरीके से बनाया जा सकता है? देखिए सर, इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि पटवारी की परीक्षा जो अभी 17 तारीख को 17 अगस्त को आयोजित हो रही है राजस्थान कर्मचारी चयन के बोर्ड के द्वारा, इसमें करीबन 6 लाख के आसपास अभ्यर्थी एग्ज़ाम के अंदर परीक्षा में बैठेंगे। तो सबसे पहले तो हमारा यही एक सुझाव है कर्मचारी चयन बोर्ड को कि इसको 2 पारी में ना करवा कर 1 पारी में इसको आयोजित करवाया जाए। जी सर, तैयारी का तो ऐसा है कि जिसमें मैथ और रीजनिंग का पोर्शन ऐसे ज़्यादा आता है, तो उसके ओरिएंटेड थोड़ी तैयारी करनी पड़ती है। और बाकी पेपर लीक हम ऐसे देखते हैं, रीट वगैरह जैसे प्रीवियस वैकेंसी वगैरह थी, तो उसमें मोस्टली एक सबसे बड़ा मुद्दा था वो डमी कैंडिडेट का था। तो उसके लिए सर डबल स्क्रीनिंग वगैरह होनी चाहिए, और सिक्योरिटी और जो इन्विजिलेटर होते हैं और उनकी थोड़ी इनकम वगैरह जो सोर्स होता है, ऐसे पर डे के हिसाब से उनको पैसे मिलते हैं, उनके बढ़ाए जाए थोड़े बहुत पैसे, ताकि वो सीरियस होकर अपना योगदान दे सके। तो सर, किस प्रकार से जो है वो परीक्षा में जो है वो सुधार होने चाहिए, और किस प्रकार से अब इस परीक्षाओं को जो है वो नकल प्रूफ बनाया जा सके, नकल नहीं हो, उसके लिए क्या प्रबंध होने चाहिए? सर, इसमें तो एक ही सुझाव है, जैसे डिजिटलाइजेशन होना चाहिए। इसमें जैसे जितना ज़्यादा डिजिटल होगा, जैसे फेस स्क्रीनिंग है, फिंगरप्रिंट हो, पहले से जैसे अभी चयन बोर्ड ले रहा है फिंगरप्रिंट वगैरह, तो उसमें वहाँ पे भी सेंटर पे भी फिंगरप्रिंट होना चाहिए, फेस स्क्रीनिंग होनी चाहिए, तो उससे क्या है पारदर्शिता बढ़ेगी। तो ये सारे जो पटवारी परीक्षा की परीक्षा देने वाले परीक्षार्थी हैं, और इनका कहना है कि किस प्रकार से जो है, क्योंकि नकल प्रकरण से परीक्षाओं को बचाया जा सके, उसको लिए उन्होंने कई सुझाव दिए। और ऑफलाइन की बजाय ऑनलाइन परीक्षा होती है तो निश्चित तौर पर जो है वो नकल प्रकरण पर भी अंकुश लग सकता है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि 17 अगस्त को करीब 2 पारियों में परीक्षा आयोजित होगी। करीब 3,700 से अधिक पदों के लिए प्रदेश में 6,50,000 से अधिक परीक्षार्थी इस परीक्षा को 2 पारियों में देंगे। और कह सकते हैं जो परीक्षा की तैयारी करने वाले जो अभ्यर्थी हैं, उन्होंने भी राज्य सरकार को कई सुझाव दिया है कि किस प्रकार से इस परीक्षाओं में नकल प्रकरण को रोकने के लिए भी उन्होंने सुझाव दिए हैं कि नकल प्रकरण नहीं हो, उसको लेकर ऑनलाइन परीक्षा के साथ ही जो ऑनलाइन सिस्टम है उसको भी स्ट्रॉन्ग किया जा सके। और इसके अलावा अभ्यर्थियों की बेहतर सहूलियत के लिए जो है वो 5 दिनों के लिए रोडवेज की बसों को भी प्रदेश सरकार के द्वारा फ्री किया गया है। जोधपुर से एनडीटीवी के लिए मुकुल परिहार। राजस्थान में रविवार को 2 पारियों में पटवारी भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। वहीं सरकार ने 5 दिनों तक छात्रों को फ्री बस सुविधा मुहैया कराई है। उधर सिंधी कैंप बस स्टैंड पर अभ्यर्थियों की भीड़ देखने को मिल रही है। हमारे सीएमडी सर ने जो आदेश निकाले हैं एग्जाम के 2 दिन पहले और 2 दिन बाद के निकाले हैं, इससे परीक्षार्थी 2 दिन पहले भी जा सकते हैं और 2 दिन बाद में भी आ सकते हैं। इससे क्या है कि भीड़ इकट्ठी नहीं होगी, और उसके बावजूद भीड़ इकट्ठी होती है तो हर डिपो से, वैशाली है, विद्याधर है और डिलक्स डिपो है, जहाँ से भी है, मतलब फ्री वाली गाड़ी है जो वैशाली है, विद्याधर है, वहाँ से 20-20, 25-25 गाड़ियों को आदेश कर रखे उन्होंने, पाबंद करेगा। जब भी भीड़ इकट्ठी होगी उनको बुला लिया जाएगा। पुख्ता इंतजाम है, परीक्षार्थियों को परेशान नहीं होना पड़ेगा। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से कल पटवारी भर्ती परीक्षा का आयोजन करवाया जा रहा है। हम इस वक्त जयपुर के सिंधी कैंप बस स्टैंड पर मौजूद हैं, और अब बता दें कि राजस्थान सरकार और राजस्थान रोडवेज की ओर से 5 दिन के लिए पटवारी भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों के लिए फ्री बसेस की सुविधा की गई है। इसके साथ ही 595 अतिरिक्त बसें लगाई गई हैं, मगर उसके बावजूद आप देख सकते हैं कि कितनी भीड़ है, लंबी कतार है भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों की जो अपने अपने सेंटर वाले स्थान पर जाना चाहते हैं। और उसके लिए आप देख सकते हैं, हम कुछ अभ्यर्थियों से भी बात करने की कोशिश करेंगे। भैया, क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हो? सर ओमवीर गुर्जर है, मैं भरतपुर से हूँ। कहाँ सेंटर है आपका? मेरा भरतपुर ही आया सर। कैसी तैयारी है? और इस बार 595 में अतिरिक्त बसें लगाई हैं। 5 दिन पहले ही व्यवस्था जो है सरकार ने फ्री कर दी ताकि कोई भीड़ ना हो। सर मतलब सरकार स्टूडेंटों के हिसाब से ही करती है, क्योंकि उन्हें कोई आपत्ति में नहीं देखना चाहती, इसलिए 5 दिन पहले चलाई है। और बाकी मतलब अच्छा ही किया है सर ये स्टूडेंटों ने। और देखिए, राजधानी जयपुर है, यहाँ पर
हर जिले से आकर जो अभ्यर्थी हैं वो तैयारी करते हैं, तो इसलिए यहाँ सब अपने अपने गंतव्यों पर जा रहे हैं। हम बात करेंगे और अभ्यर्थियों से। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहुल। कहाँ सेंटर आया है आपका? भरतपुर। क्या मांगा गया अभी जब आपको टिकट दिया गया? टिकट दिया गया है, किस तरह से प्रक्रिया की गई? टिकट दिया गया है, खूब आराम से बढ़िया है, नंबर दिया है, सीट नंबर दिया है। सीट नंबर आपको दिया है और टिकट आपको गाड़ी में मिलेगा? गाड़ी में। ठीक है। तो यहाँ से जो विंडो है, विंडो से सीट नंबर दिया जा रहा है और जो प्रवेश पत्र है उनका वो उसको लिए चेक किया जा रहा है, उसके बाद में मिलेगा। यहाँ पर महिला अभ्यर्थी भी हैं और लंबी कतार है, आपको दिखाना चाहेंगे। और बसेस की व्यवस्था पूरी की गई है सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से, ताकि जो अभ्यर्थी हैं वो किसी तरीके से आसानी से अपने अपने एग्ज़ाम सेंटर जो है उनके प्रवेश केंद्र हैं, जो उनके परीक्षा केंद्र जो उनके हैं, वहाँ पर वे आराम से पहुँच पाएँ। तो सरकार ने तैयारी पूरी कर ली है, अभ्यर्थियों ने तैयारी पूरी कर ली है। कल भर्ती परीक्षा का आयोजन 38 जिलों में राजस्थान में करवाया जाएगा, जिसमें 6,76,000 जो अभ्यर्थी हैं वो पंजीकृत हैं। और उसके साथ ही आप देखेंगे कि 595 अतिरिक्त बसें सरकार की ओर से लगाई गई है। कैमरामैन निर्मल कुमार के साथ विश्वास शर्मा, NDTV।